जो घट रहा है वह दिखाई देने भर का यथार्थ नहीं है। जो टूट रहा है वह केवल बाहर की संरचना नहीं, अंदर की जड़ता भी है। मन जिसे संयोग कह देता है वह वास्तव में चेतना की एक सूक्ष्म योजना होती है। और आत्मा जब जागरण की ओर बढ़ती है तो जीवन पहले आसान नहीं, अर्थपूर्ण हो जाता है। जब परिस्थितियां बार बार आपको उसी बिंदु पर ले आएं, जहां से भागना आप सीख चुके थे, तो समझ लेना चाहिए कि अब पलायन का समय समाप्त हो चुका है। अब देखने का समय है, स्वीकार करने का समय है। जीवन जब आपसे कुछ छीनता है तो वह निर्दय नहीं होता, वह केवल वह भार हटाता है जिसे आप शक्ति समझकर ढो रहे थे। पहला गहन संकेत यही होता है कि आपके नियंत्रण के प्रयास विफल होने लगते हैं। जिन परिणामों को आप अपने परिश्रम से सुनिश्चित करना चाहते थे वे हाथ से फिसल जाते हैं। यह पराजय नहीं है, यह अहम के विसर्जन की शुरुआत है। दूसरा संकेत, आपके भीतर एक अजीब सी थकान का उतर आना है। यह शरीर की थकान नहीं, यह आत्मा का शोर से ऊब जाना है। आप बात कम करते हैं पर भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है, एक मौन जो खाली नहीं बल्कि सजग होता है। तीसरा संकेत यह है कि पीड़ा अब आपको कड़वा नहीं बनाती, वह आपको धीमा कर देती है। आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगते हैं और यही रुकना चेतना का सबसे शक्तिशाली द्वार है। चौथा संकेत, आपके प्रश्न बदल जाते हैं। अब आप यह नहीं पूछते मेरे साथी क्यों, अब आप पूछते हैं यह मुझे क्या दिखाना चाहता है। और जब प्रश्न पवित्र हो जाता है तो उत्तर अनुभव बनकर उतरता है। पांचवा संकेत, आपके भीतर का संघर्ष दूसरों के प्रति करुणा में बदलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति किसी अदृश्य युद्ध से गुजर रहा है और यहीं से निर्णय समाप्त और दया आरंभ होती है। इस अवस्था में जीवन छोटे छोटे संकेत देने लगता है, एक वाक्य, एक पुस्तक, एक अजनबी का कथन जो ठीक उसी क्षण मिलता है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। ये संकेत याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी यात्रा अराजक नहीं सुनियोजित है। योगानंद स्मरण कराते हैं, ईश्वर जब किसी को ऊपर उठाते हैं तो पहले उसकी पहचाने तोड़ते हैं ताकि वह स्वयं को भूमिकाओं से नहीं चेतना से जान सके। परमात्मा कई बार वो नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारी मांग हमारी सीमा से उत्पन्न हुई है। वे वह छीन लेते हैं जिससे हम बंधे हुए थे, और यही करुणा का सबसे गहन रूप है। सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता घटनाओं के बदलने से नहीं आती, वह आती है दृष्टि के रूपांतरण से। जब दृष्टि बदल जाती है तो कष्ट दंड नहीं शिक्षा बन जाता है, हानि अंत नहीं मार्गदर्शक बन जाती है। और तब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह परिस्थितियों के भरोसे नहीं उस मौन विश्वास के भरोसे जीने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो उसे उससे कम नहीं उससे अधिक बना रहा है। यदि आपके जीवन में भी यह चरण चल रहा है तो भयभीत न हो, यह टूटन नहीं रूपांतरण है। पुरानी परतें गिर रही हैं ताकि नया प्रकाश बिना अवरोध उतर सके। जो इस सत्य को भीतर उतार लेता है वह जीवन से लड़ना छोड़ देता है और जीवन उसे मार्ग दिखाने लगता है। इस मौन समझ के साथ अपने अनुभवों को देखिए, शायद वही आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएं। शांति, मौन और भीतर जागता हुआ प्रकाश।